वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम वीकली हॉरोस्कोप पे बात करेंगे। ये जो वीक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीक है क्योंकि इसमें मेजर प्लेनेट वीनस जो सातवीं प्लेनेट है हाउस चेंज कर कर जमनाई से निकल कर कैंसर यानी कि वाटर एलिमेंट में आ चुका है, जहां इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। फलक का 4th हाउस है कैंसर, जहां पर मून का अपना घर है, जुपिटर को एक्सॉल्ट मिलता है, मार्स को यहाँ नीच का होता है और वीनस यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है उसको। तो 12 जोडिक पे ये वीक कैसा गुजरेगा और वीनस के असरात कैसे रहेंगे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज इसके ऊपर बात करते हैं। मून का सफ़र जो होगा बुर्ज अकरब से निकलकर एक्वेरियस तक का वो सफ़र पूरा करेगा और 12 जोडिक में किस तरह ये वीक रहेगा और वीनस के क्या असरात रहेंगे, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। चलें शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल के अगर प्लानिटरी कंडीशंस की बात करूं तो क्योंकि इस वीक में दूसरा बड़ा इवेंट जो होगा वो 10 अगस्त को मार्स जो है वो हाउस चेंज कर बुर्ज हमल से निकलकर टॉरस में आएगा, जहां वीनस जो है 4th हाउस में बैठा है। यानी वीनस के घर में मार्स का बैठना, ये भी दूसरे घर में मार्स का बैठा है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वीक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब वीक शुरू होगा तो मार्स अपने ही घर में होगा। आखिरी डिग्री में भी मार्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये ज़ोडिक साइन जो है बुर्ज हमल वो है मेल साइन है और मेल साइन में मार्स जो है प्लैनेट हो जाता है, आखिरी डिग्री में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नज़र आते हैं। और मून जो है वो आपके 8वें घर से जो कि 4th लॉर्ड है और वो 8वें घर से सफ़र शुरू करेगा और 11वें घर तक जाएगा। वीनस जो कि आपके 4th हाउस में आ चुका है और सन भी 4th हाउस में बैठा जो कि 5th का मालिक है, यानी कि तीसरे और छठे घर का मालिक 5th में बैठा हुआ है। यहाँ वीनस का बैठना डायरेक्शन स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वीनस यहाँ पर जो बैठेगा तो 3 नक्षत्र चलेगा, जुपिटर के, सैटर्न के और मरकरी के। ये तीनों प्लैनेट्स अपने घर में होंगे, जो कि बहुत अच्छा इवेंट है। अब यहाँ पे बात करें तो आपके 7वें घर का और दूसरे घर का मालिक है वीनस 4th हाउस में कंफर्ट का कारक है, वीनस फाइनेंशियली ग्रोथ का कारक है, वीनस व्हीकल का कारक है, वीनस मैरिज का कारक है, वीनस सुखों का कारक है और 4th हाउस भी सुख के कारक माना जाता है। इस पर जुपिटर की भी नज़र होगी, जो कुंडली में दूसरा बड़ा योग कारक प्लैनेट है। 12वें घर से बैठकर 5वीं नज़र जुपिटर के ऊपर भी होगी और सैटर्न जो कि इस कुंडली में न्यूट्रल भी है और 3 शेडाई का मालिक, उसके साथ भी ऑपोजिशंस होगी। तो सैटर्न और वीनस दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में और अपने घर से रिलेटेड कंफर्ट चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं थोड़ा सा बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ आपको फाइनेंशियली मैटर्स के चीज़ों में भी थोड़ा सा ग्रोथ नज़र आएगी, क्योंकि 2nd और 11th के मालिक के आपस में रिलेशनशिप है और 9th के मालिक के साथ भी है। तो ये एक धन योग बन रहा है जो काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे दे सकता है। कैरियर का मालिक भी वीनस को देख रहा है और बिज़नेस का मालिक भी जो है वीनस ही है और कैरियर का मालिक सैटर्न है। ये योग यानी कि इस वीक में कुछ ना कुछ और वीनस के यहाँ पे बैठने से आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है और यहाँ आपके चीज़ों में बहुत ज़्यादा हद तक जो है बेहतर होती हुई, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन 2nd में बैठा हुआ मार्स जो बोलने का भी कारक है, तो यहाँ मरकरी 5th में बैठा हुआ जो माइंड का भी मालिक है। 5th का मालिक जो है वो बैठा हुआ है 4th हाउस में और सन के साथ ऑपोजिशंस है, जिसको बंधन योग भी कहा जाता है। बहुत केयरफुल होकर भी अभी आपको रहना है कि मार्स का जब 10 तारीख को टॉरस में आ जाएगा तो अपनी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना है आपने। यहाँ अगर अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होगा, क्योंकि मार्स यहाँ से बैठकर 8वें घर को भी देखेगा, 8वें घर का भी मालिक है। तो विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा बेहतर करेगा। रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो ऑडिटर हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई दिखेंगी और वो नज़र भी आएंगे। तो ये चीज़ों को लेके काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में वो होती हुई आपको नज़र आएंगी।
बात करें आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, तो एजुकेशन का मालिक जो है वो अपने से 12वें घर में बैठा है, लेकिन मरकरी इधर बैठा हुआ है जो विजडम का और नॉलेज का और इंटेलिजेंस का कारक है, वो 5th में बैठा हुआ है। और मरकरी जो है ल्यू में अपने आप को काफ़ी हद तक बेहतर फील करता है, रॉयल जोडिक साइन है। और वीनस भी जो कि आपके 7वें का और दूसरे घर का मालिक, वो भी 4th हाउस में बैठा। जुपिटर जो है वो 12वें घर में बैठा है। जो बैरून मुल्क की स्टडी के लिए प्लान कर रहे थे उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लान है। यहाँ वो बैरून मुल्क की स्टडी करते हुए चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलती हुई नज़र आएगी। और मिड ऑफ अगस्त के बाद से तो चीज़ों में और बहुत बेहतरी एजुकेशन से रिलेटेड जो है, और जो यहाँ से बैठ कर फ़ॉरेन स्टडी कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। वो उनके एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते नज़र आएंगे। और फ़ॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड भी जो है आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, नज़र आएगा। और हायर एजुकेशन के लिए भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी और वो नज़र भी आएंगी। बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप का मालिक जो है 7वें और 5वें का कंजक्शन 4th हाउस में हो रहा है, कंफर्ट के हाउस में, जिसे जुपिटर जैसा प्लैनेट भी दिख रहा है और सैटर्न जैसा प्लैनेट भी दिख रहा है। ना चाहते हुए भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। यहाँ अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखते हैं, तो रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। आपको कुछ एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का मौका भी मिलेगा। लेकिन अपने से 12वें घर में है तो इस चीज़ का ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन वीनस अपने से 10वें घर में, वीनस 7वें का ही मालिक है तो अपने से वो 10वें घर के अंदर में बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत बेहतर है। यहाँ चीज़ों में थोड़ा बेहतरी देखने को मिलेगी। यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा मदर की हेल्थ की तरफ से या मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा फेस करना पड़ सकती है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएंगी। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर मरकरी जो कि 6ठे घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है वो 5th में बैठा हुआ है। मार्स जो है 2nd में आ जाएगा। और यहाँ वीनस के साथ सैटर्न एक नेक्स्ट प्लैनेट भी है। तो आपको थोड़ा सा अपनी डाइट्स का ख्याल रखना है, खाने पीने में जितना एहतियात करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। पेट से रिलेटेड चीज़ें जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं, शुगर से रिलेटेड और एथराइड से रिलेटेड जो है चीज़ें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मून जो है वो स्कॉर्पियो में होगा जिस पर जुपिटर की भी नज़र होगी। तो यहाँ पे खाने में खाते हुए बहुत थोड़ा एहतियात करना, मीठे को ख़ासतौर पर जितना अवॉइड करते हो उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर मीठा खाते हो तो उसको ख़त्म करेगा वीनस ही। वीनस को जीवन संजीवनी भी कहा जाता है। तो हेल्थ के लिए स्टमक से रिलेटेड चीज़ों का ख्याल रखना है। देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई दिखेंगी। बात करें धन योग की और कंफर्ट योग की, देखें यहाँ पर वीनस और सैटर्न का आपस में ऑपोजिशन हो रही है, तो ये धन योग भी है क्योंकि 2nd का मालिक वीनस है और 10वें का मालिक 11वें का मालिक भी सैटर्न है। यानी कि फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। फिर सन के साथ भी ये सन 5th का मालिक है, और तो यहाँ पे आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा जो है धन योग और राजयोग जो है वो बनते हुए दिख भी रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी है। फिर जुपिटर के ऊपर जुपिटर की 5वीं नज़र भी है जो कि 12वें खर्चे को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन आप ज़रूर फेस कर सकते हैं। अब आपने अपने लगन को देखना कि आपका लगन कितना स्ट्रॉन्ग है। अपने लगन को हेल्थ के लिए पॉइंट ऑफ से अगर देखना है तो लगन के लिए आपको लगन का स्ट्रॉन्ग होना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मून साइन से भी अगर आपका एरिस है तो वहाँ पे चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इमोशनली चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए कुछ और माहौल देंगी, लेकिन और असेंडेंट से चीज़ें जो है फिज़िकली आपको होती हुई दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अपने। अब हम टॉरस की बात करते हैं, यानी कि बुर्ज सौर की बात करते हैं। इसी वीक में जो पिछला वीक था उसमें वीनस जो है आपका जो लगन लॉर्ड है और 6ठे घर का मालिक है वो तीसरे घर में आ चुका है। तीसरा घर जो स्ट्रगल का घर है, मेहनत का घर है, कम्युनिकेशंस का घर है, स्किल का घर है। और तीसरे का मालिक 7th हाउस में बैठा हुआ है, यानी वीनस और मार्स की भी ट्राइंग बन रही है। बेसिकली मून जो है इसके ऊपर चिटिंग का कारक है। चिटिंग जो बेसिकली हम राहु से देखते हैं, बेसिकली चिटिंग का जितना भी सारा कुछ है वो हमारा मून से होता है। मून ही अगर वीनस के साथ हो तो आप देखेंगे
चिटिंग जो है वो होती हुई आपको नज़र आएगी। धोखा या फ्रेब रिलेशनशिप में जो भी होता है वो मून और वीनस के ट्राइंग, और मून राहु भी हो जाए तो तब भी, लेकिन ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो मून है। और मार्स जो कि इसी वीक में 10 तारीख को आपके 7वें घर का मालिक 7वें घर में आ जाएगा, जो कि 12वें घर का भी मालिक है, वो आपके ताले में आ जाएगा और ताले से 7वें घर को भी देखेगा और 8वें घर को भी देखेगा। 8वें घर में फिलहाल तो कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, लेकिन 8वें घर का जो प्लैनेट है वो 11वें घर में बैठा हुआ है। मार्च इस कुंडली में न्यूट्रल भी गिरा जाता है, क्योंकि 7th हाउस का भी मालिक है और 12वें घर का भी मालिक है, तो न्यूट्रलिटी काफ़ी हद तक चीज़ें देखने को मिलती हैं। सन जो कि वो भी तीसरे घर में बैठा, जो कि 4th लॉर्ड है, वीनस के साथ ही बैठा। मरकरी आपके जो उस कुंडली में योग कारक है, वो दूसरे और 5वें घर का मालिक जो है वो 5th हाउस में बैठा है। सैटर्न जो कि आपके 9th हाउस का और 10th हाउस का मालिक है और 10th में बैठा है। 11th पे जुपिटर बैठा हुआ है। तो पोजीशंस काफ़ी अच्छी है अगर आप अपने स्किल को पहचान लेते हैं। अपनी स्किल्स को अगर सही मायनों में जांच लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरा घर एफर्ट्स का भी होता है और पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ बैठा हो तो यहाँ बहुत सी चीज़ें आपकी जो पहले आपको बहुत मुश्किल लगती थी उसमें बहुत आसानी आपको होती हुई दिखेगी और चीज़ें जो है बहुत बेहतर होगी। कुछ रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे, छोटे बहन भाइयों से भी बेहतर होंगे, क्योंकि सैटर्न के साथ ऑपोजिशन है डायरेक्ट। यहाँ से वो 9th हाउस को भी देख रहा है और यहाँ वीनस और सैटर्न का लक्ष्मी योग भी और धन योग भी, दोनों योग ये बन रहे हैं। सन के साथ जो है वो भी योग बन रहा है, क्या केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। मरकरी 5th में बैठा है, जो कि 4th में बैठा है, जो कि 5th का लॉर्ड है। जुपिटर 11th में बैठा हुआ 11th को देख रहे हैं। तो यहाँ चीज़ें आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतर हालात आपको देखने को मिलेंगे। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है और जो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे हद तक लेवल पे आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नजर आएंगे। हालांकि दोनों प्लैनेट्स जुपिटर भी और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और यहाँ अगर आपके बाय बर्थ वीनस या जुपिटर ही बैठा हुआ है तो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। ट्रैवल करने से आपको बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। छोटे बहन भाइयों से आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिल सकता है। फादर इन लॉ, क्योंकि तीसरा घर फादर इन लॉ का भी होता है, उनसे भी आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन सैटर्न थोड़ा नया सा है, लेकिन इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, तो सैटर्न के भी बेनिफिट्स और फ़ायदे और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई ना कोई आपको बेनिफिट और फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन सन के साथ यहाँ बैठने से सन सैटर्न का एक बंधन योग भी बनता है, तो इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा अवॉइड करना है, किसी ऐसे मसले मसाइल में नहीं पड़ना जो थोड़ा लिटिगेशन या पुलिस कचहरी तक जाता है। इस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। मंगल का यहाँ पे बैठना आपको थोड़ा एनर्जेटिक तो पैदा करेगा, कि एनर्जी का कारक जो है मार्स है वो आपके ताले में बैठा हुआ और वहाँ से अगर शादी या बिज़नेस में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम थी उसको देखने से वो चीज़ें जो है बेहतर होती हुई आपको नज़र आएंगी। एजुकेशंस की बात करें तो एजुकेशन का मालिक अपने से 5th में बैठा हुआ है, लेकिन वीनस जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ और सन के साथ बैठा हुआ है, तो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में भी होंगी। और फिर बैरून मुल्क का जो स्टडी का है वो भी बहुत बेहतर है। यहाँ से आपको बैरून मुल्क के स्टडी का जो है वो भी सिलसिलाकार बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। हायर एजुकेशन के सिलसिलेकार वो भी बेहतर होते नज़र आएंगे। कंपटीशन की स्टडी के लिए भी थोड़ा सा आपको बेहतर अंदाज में चीज़ें मिलती हुई नज़र आएंगी और एजुकेशंस के लिए थोड़ा सा चीज़ें पहले से बहुत बेहतर अंदाज में होती नजर आएंगी, क्योंकि मरकरी एक लंबे अरसे के लिए आके 5वें घर का मालिक 5वें घर में बैठा, तो एजुकेशन में अगर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम भी थी तो वो बहुत हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएगी आपको और चीज़ें जो है बहुत हद तक एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए इम्प्रूवमेंट और देखने को बेहतर अंदाज में मिलेंगे आपको। लव रिलेशनशिप की बात करें तो 7वें का मालिक जो है ताले में बैठकर 7वें घर को देखेगा, 5वें का मालिक 4th में बैठा हुआ है, तो जहाँ पर मार्स की पूरी नज़र होगी, यानी कि रिलेशनशिप में भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी और एक टाइम आएगा आपकी लव मैरिज अगर थोड़ा सा आपका लव अफेयर है तो उसमें आपको शादी में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर चीज़ें जो है बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी। वो जुपिटर की भी उस घर के ऊपर नज़र है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में और मार्स की भी अपने घर पे नज़र होगी। तो लव रिलेशनशिप में भी एक अच्छे रिलेशनशिप और एक अच्छे मोड़ पे जाके ख़त्म होता हुआ ये आपको
दिखेगा। हेल्थ की बात करें तो 12वें घर का मालिक भी मार्स होकर ताले में आ चुका है और यहाँ थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी का ख्याल रखना है। यहाँ एनर्जी को थोड़ा बर्न करें, एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करें जो ऑयल से रिलेटेड चीज़ें हों, उन्हें अगर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं तो वरना चीज़ें थोड़ा स्टमक से रिलेटेड और चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो आप देखेंगे चीज़ें जो है काफ़ी हद तक आपके बेहतर अंदाज में होंगी। बात करें धन योग की, राजयोग की, तो यहाँ पे देखें सन और वीनस का कंजक्शन है। यहाँ पे वे दोनों केंद्र के मालिक है, लेकिन सेटन को देख रहे हैं जो कि 10th और 9th का मालिक है। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है और ये लक्ष्मी योग भी है, जो काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा होगा। जुपिटर का देखना भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, यानी कि ट्रैवल से, बड़े सर्कल से, बड़े नेटवर्क से, छोटे बहन भाइयों से, बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से चीज़ें जो है बहुत हद तक बेहतर होती हुई नज़र आपको दिखेंगी और नज़र आएंगी। फिर मार्स का भी अपने घर को देखना जो आपको बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में और बाज़ार से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ी बहुत ही बेनिफिट्स और फ़ायदा, और बिज़नेस से रिलेटेड बिज़नेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर से भी चीज़ों में आपको फ़ायदा दिखता हुआ नज़र आएगा और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्जोज़ा की। बुर्जोज़ा के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट ये ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि मरकरी जो है कि थर्ड में बैठा हुआ है, क्योंकि मरकरी थर्ड में बैठकर कम्युनिकेशंस का मालिक, और मरकरी वैसे भी फलक का थर्ड का मालिक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मरकरी स्किल से रिलेटेड, हैंड स्किल से रिलेटेड काम और कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम और शॉर्ट ट्रैवल से भी आपको बेनिफिट में फ़ायदा और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी चीज़ों में आपको बेनिफिट फ़ायदा देखता हुआ नज़र आएगा। जिनका मून साइन जमनाई का है तो 8वें घर में सेटन बैठे हैं, थोड़ा सा ढीए के असरात ज़रूर मिलते हुए नज़र आएंगे। फिर जुपिटर 10वें घर में बैठा हुआ है और वो भी रेट्रोग्रेड सेटन की भी इसके ऊपर नज़र है, और एक तरफ राहु बैठा हुआ है। मार्स जो कि 11वें घर में बैठा था तो मार्स ने आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा होता है, लेकिन मार्स अब आपके 12वें घर में आ जाएगा और 12वें घर आकर 6ठे घर को देखेगा। तो यहाँ पे आपको लिटिगेशन से रिलेटेड बेनिफिट देगा। यहाँ आपको कर्जे से रिलेटेड भी आपको अगर कर्जा भी मिलता हुआ नज़र आएगा, जो कि आपके जाके पे भी करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ वीनस जो कि आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, जो कि आपके 12वें का और 5वें घर का मालिक है, यानी फॉरेन से भी इनकम जो है वो होती नज़र आएगी। जुपिटर की भी नज़र है, फिर सेटन की भी नज़र है। तो यहाँ पे लक्ष्मी योग, धन योग जो भी बन रही है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएगी। और वीनस एक 7 रिंग प्लैनेट है जो कि आपको बहुत बड़े लेवल पे उसका बेनिफिट फ़ायदा देता है। ख़ासतौर पर जो बैंकर हैं या टीचर्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कर्जे के बाद एक पॉजिटिव प्लैनेट, क्योंकि वीनस और सैटर्न यहाँ पर 8वें घर का भी मालिक है तो 9th का भी मालिक है। तो यहाँ 5वें घर में ये तो लक्ष्मी योग और फाइनेंशियल योग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बैरून मुल्क से भी जो है वो इनकम ऑफ सोर्स का जो है वो बनता हुआ आपको दिखेगा, वो नज़र भी आएगा। फिर यहाँ पर सन जो कि आपके तीसरे घर का मालिक है वो दूसरे घर में बैठा, तो आई साइड को लेकर थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी। फिर यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट जो है मार्स, जो कि आपके 6ठे घर का और 11वें घर का मालिक है। यानी 11वें घर का ख्वाहिशात का मालिक 12वें घर में कुछ खर्चा आप अपने पे भी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगले नेक्स्ट वीक में विर्गो का अपने ही घर में आना मरकरी का, जो कि भरद्वाज योग और हंस और आयु योग भी बनाएगा, जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिट और फ़ायदेमंद होती हुई चीज़ें दिखेगी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। आपके एजुकेशन के सिलसिला जो थोड़ा सा रुकावट थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, और आपको फ़ॉरन के एजुकेशन से रिलेटेड जो थोड़ा ट्रबल आ रही थी उसमें भी बेहतरी देखने को मिलेगी। कंपटीशन से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसमें भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। हायर एजुकेशन से थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन वो भी आगे जाके काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको दिखेगी और वो भी नज़र भी आएगी आपको। रिलेशनशिप की बात करें तो 5वें का मालिक सन के साथ बैठे, तीसरे के मालिक के साथ बैठे, तो वेरी गुड कम्बिनेशन से यहाँ पे रिलेशनशिप आपके काफ़ी बेहतर होते नज़र आ रहे हैं और चीज़ें किसी अच्छे मोड़ पर जाके चीज़ें होती हुई नज़र आई। लेकिन मार्च का 12वें घर में बैठकर थोड़ा मंगलिक योग का योग ज़रूर बनाएगा, तो शादी करते हुए थोड़ा सा आपने जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों को हैंडल करना है, तो देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। क्योंकि सैटर्न भी देख रहा है
हालांकि वो सैटर्न जुमनाई में योग कारक है, लेकिन एक नहस प्लेनेट भी है। लेकिन जुपिटर की 7 नज़र भी उधर पड़ रही है, जो कि आपके 7वें घर का मालिक है। बात करें अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ से, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और मस्कुलर से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है यहाँ प्राइवेट पार्ट्स को लेकर। लेकिन काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ बेहतर होना शुरू होगी, जो आपको पहले बहुत हद तक प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपको बेहतर अंदाज में मिलती हुई नज़र आएंगी। यानी कुछ बीमारियों से आपको निजात मिलती हुई भी दिखेगी, लेकिन ब्लड प्रेशर का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और चीज़ों में थोड़ा सा आप अगर केयर करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपकी नज़र भी आएंगी। और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों को अगर कंट्रोल करते हैं तो देखें आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ वीनस का सेकंड में बैठा तो यहाँ पर आपका काफ़ी हद तक चीज़ें जो है डाइट से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर देखें तो सेहत के मामला थोड़े से पहले बेहतर होते हुए नज़र आएंगे आपको। बात करें आपके धन योग और राजयोग की, तो यहाँ पर वीनस आपके 5वें घर का मालिक है और सन जो है आपके 3रे घर का मालिक है। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। फिर मार्स जो कि 12वें घर में बैठा होगा, जो कि आपके 11th का मालिक है। तो यहाँ पे 11th का मालिक खर्चों के घर में, तो खर्चा तो थोड़ा होगा, लेकिन चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आपकी आएंगी। तो यहाँ पर टॉरस में बैठकर मार्स जो है वो मरकरी को भी देखेगा, जो कि आपका लगन लॉर्ड भी है। तो यहाँ काफ़ी हद तक थोड़ा सा आपको इरिटेशन तो रहेगी, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती नजर आएंगी। फिर सैटर्न और वीनस का कंजक्शन, ये एक धन योग राजयोग बना। फिर जुपिटर का ट्राइंग में वीनस और सन का बैठना, ये भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदे देते हुए दिखेंगे, नज़र भी आएंगी आपको चीज़ें। अब हम बात करते हैं बुर्ज शैतान की। प्लानिटरी कंडीशंस की बात करें तो लगन का मालिक अपने से 5वें घर में बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, जो कि नीच होता है। लेकिन यहाँ स्कॉर्पियो में मून साइन अगर कैंसर, तो नीच का कोई असर नहीं होता, क्योंकि मार्स को भी कैंसर के घर में ही नीच होता है। लेकिन यहाँ पर वीनस का आजर, जो कि आपके केंद्र का मालिक है और वो फर्स्ट केंद्र में आया है, और 11th का मालिक यानी गेन का मालिक ताले में बैठा हुआ है। और वहीं पर सेकंड का मालिक शम्स भी ताले में बैठा हुआ है। या शम्स को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, और जुपिटर की भी नज़र है और सैटर्न की नज़र है। यानी आइडियाज़ के पर्पज़ के लिए वीनस के यहाँ पे बैठना, और मार्स जो कि आपके सबसे बड़ा योग कारक है, जो 10वें घर का मालिक है, वो 11वें घर में जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिट्स और फ़ायदेमंद, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे लेवल की आपको यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिट और फ़ायदा देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर सैटर्न जो कि इस कुंडली में एक मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन न्यूट्रल घर में बैठा हुआ है, वो अपोजिशन होने से थोड़ा सा आपको चीज़ों में रुकावट, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएंगी। जो चीज़ें थोड़ा सा मिसमैनेज हो गई थी, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लैनेट का ताले में बैठना एक बहुत बड़ा गुड साइन है। यहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी हद तक आपको बेहतर अंदाज में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फिर 5th का मालिक 11th में आएगा, तो आपको गेन से अलावा काफ़ी चीज़ें मिलती हुई नज़र आएगी। वो लास्ट से भी थोड़ा बेनिफिट मिलता है, अगर अपनी इंटेलिजेंट रखने से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। और जो आप अपने बिजनेस से एक हॉप लगा के बैठे थे कैरियर से, जो आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, तो वहाँ पे भी चीज़ों में काफ़ी तक बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएंगी। फिर जुपिटर का 9 से बैठकर लगन को देखना इज़ वेरी गुड सीन। ये भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो काफ़ी हद तक आपको चीज़ों में बेहतर अंदाज में चीज़ें मिलती हुई नज़र आएंगी। पॉजिटिविटी जो है बढ़ती हुई नज़र आएंगी, और चीज़ों को आप बड़े लेवल के ऊपर सर्कल को लेते हुए जाएंगे। फिर 12वें और आपके 3रे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है मरकरी, यहाँ आपको बैरोनोमिक से भी कोई इनकम के सोर्स जो है वो बनते हुए नज़र आ सकते हैं, और ट्रैवलिंग से और ऑनलाइन से ये चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो सकते हैं। मून जो है वो 8वें घर तक सफ़र करेगा, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ज़रूर हो सकती है, और यहाँ सैटर्न के साथ भी होगा। तो ये 2 टाइम ख़ास तौर पर जब मून कैप्रिकॉर्न में होगा और छठे घर में भी होगा, क्योंकि यहाँ से मून जो है आपके छठे और 7वें और 8वें घर में, वो छठे घर में आएगा, तो छठे घर में मून थोड़ा सा खौफ जो है वो पैदा करता है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने पैनिक नहीं करना,
तो यहाँ बहुत सोच समझ कर आपने फैसले करने हैं। जुपिटर फिफ्थ नज़र से ताले को देख रहा है और वीनस एक पॉजिटिव प्लेनेट वहाँ पे बैठा हुआ है, और सेकंड का मालिक भी जहाँ शम्स है वो आपको डायरेक्शन स्टैंड देता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको नज़र तो आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ताले में ही 11वें का और दूसरे घर का मालिक का कंजक्शन जो इंडिकेशन ऑफ मनी मैटर्स की जो है वो ज़रूर दे रहा है यहाँ पे, जो काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको चीज़ें होती हुई नज़र भी आएंगी। केतु जो कि आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है और वीनस पे यहाँ पे थोड़ा सा घरेलू प्रॉब्लम्स में, चीज़ों में थोड़ा सा मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशानी है, घर के माहौल को लेकर तो थोड़ा टेंस माहौल चल रहा था, तो थोड़ी सी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मदर के हेल्थ को लेकर फिर भी थोड़ा सा टेंशन और प्रेशंस का माहौल बना रह सकता, तो इस चीज़ का लेकर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। लेकिन चीज़ें कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा टाइम है। फिफ्थ का मालिक भी जो है वो अपने घर को देखना शुरू कर देगा और यहाँ चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर लेवल पे आपको देखने को मिलती हुई नज़र आएंगी यहाँ पर, और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी और बैरून मुल्क स्टडी हासिल करने के मौके भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हुए नज़र आएंगे। ट्रैवल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही थी एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें भी थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। मार्च के फिर 8वीं नज़र छठे घर में पढ़ने से तो कंपटीशन की स्टडी के लिए भी आपको बेहतर मौके मिलते हुए नज़र आएंगे और चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी होती हुई आपको दिखेगी भी और वो नज़र भी आएगी, क्योंकि वीनस आपके लगन में बैठा है और वीनस जो है आपके 11वें और 4th के, जहाँ पे एक तरफ तो बैठा हुआ है केतु और एक तरफ बैठा हुआ है मार्स आ जाएगा। दोनों एक नया स्ट्रीम प्लैनेट है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको घरेलू मैटर्स में और बड़े बहन भाइयों से और बड़े नेटवर्क से और दोस्तों से थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना, कोई जज्बाती कदम ऐसा नहीं उठाना जो आपका वो फैसला आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दे। पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे तो चीज़ों में बहुत हद तक आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। लव रिलेशनशिप का मालिक वो इसी वीक में अपने घर को देखने लग जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर है। 7वें का मालिक 7वें में होगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और 7वें का मालिक को जो कि आपके 5th है मार्स है, और जो कि आपके 10वें घर का मालिक है वो 11th हाउस में होगा, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी डिज़ायर ख्वाहिश काफ़ी हद तक पूरी होती हुई नज़र भी आएंगे। फिर मार्स का 2nd हाउस को भी देखना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है, यानी कि जो कि 12वें और तीसरे घर का मालिक है, तो यहाँ पर मरकरी का ताल्लुक आपने बोलते हुए थोड़ा सा एग्रेशन तो दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट बिहेव करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। लव रिलेशनशिप का मालिक अपने घर को देखेगा, तो लव के लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जैसे आपको नज़र भी आ रही हैं, और रिलेशनशिप में बेहतरी भी नज़र आएगी, और चीज़ें जो थोड़ी सी मिसमैनेज हो गई थी या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें कमी वाक़ई होती नज़र आएगी, और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी भी आपको। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से देखें तो यहाँ पर वीनस का ताले में बैठना, और जो कि आपके 4th और 11th का रोड है, 11th बड़ी बीमारी का भी है, तो थोड़ा सा आपने अपना डाइट्स के ऊपर बहुत ख्याल रखना है, और चेस्ट इन्फेक्शंस का, इम्यूनिटीज़ का प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है, और ब्लड रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ा सा आपको मिसमैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर वीनस को जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होगा, क्योंकि जुपिटर भी देख रहा है जो, और यहाँ पे सैटर्न भी देख रहा है, और उसके दोनों घरों में 2 नए स्प्लिन प्लैनेट आएंगे, तो एथोराइड से रिलेटेड और शुगर से रिलेटेड चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। धनजोग की बात करें तो लगन में ही यहाँ पर धनजोग बन रहा है, क्योंकि सन और वीनस का कंजक्शन ये एक धन योग है जो कि काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर यहाँ पर जुपिटर जो है उसकी भी नज़र होगी, जिससे काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट और फ़ायदा नज़र आएगा। मरकरी का दूसरे घर में जो कि 12वें और तीसरे घर का मालिक है, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदेमंद आपको दे सकती हैं, जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद, यानी कि बुर्ज ल्यू की बात करते हैं। लगन का मालिक 12वें घर में, 10वें का मालिक भी 12वें घर में, और दूसरे और 11वें घर का मालिक ताले में बैठा। मरकरी के यहाँ पे बैठना एक डायरेक्शन स्टैंड तो आपको देता है, लेकिन लगन का मालिक 12वें घर में बैठना और वीनस का भी 12वें घर में बैठना, फिर 8वें का मालिक का भी उसको देखना और छठे का मालिक को देखना, तो बहुत केयरफुल होकर आपने चीज़ों को मैनेज करना है। यहाँ एक भी डिसीजन ऐसा जो है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है,
तो यहाँ पे छठे का मालिक और आठवें का मालिक दोनों देख रहे हैं आपके बिजनेस का मालिक जो कि 12वें घर में बैठे। यहाँ पे कोई भी अगर चीज़ चेंज करने का इरादा है या काम को या कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में या जॉब को चेंज करके दूसरी जगह जाने का, तो बहुत सोच समझ कर आपको ये फैसला करना है। यहाँ पर यहाँ एक जज्बात में आए हुए कदम जो है वो थोड़ा सा आपको पैनिक में डाल सकता है, टेंशन और डिप्रेशन में भी पैदा कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है। कोई भी बोल्ड स्टेप उठाते हुए थोड़ा चीज़ों को मैनेज करें, क्योंकि 10वें घर में आपके मार्स आ जाएगा जो कि लगन को भी देगा, थोड़ा एग्रेशन तो होगा। थोड़ा चीज़ों को ज़रा अगर डिले करते हैं तो आपके लिए बेहतर, क्योंकि मार्स इस कुंडली में 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है। 9th का मालिक 10th में आएगा, तो बहुत एक अच्छी चीज़ है जहाँ पे वो 5th को भी देखेगा। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके 9th हाउस में राहु बैठा और 3rd हाउस में केतु, यहाँ पर तो बहन भाइयों से लेके भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। फादर के भी लेके थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना, ख़ासतौर पर किसी ऐसी लड़ाई में नहीं पड़ना जिसमें लिटिगेशन या कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों में आपको प्रॉब्लमेटिक डाल सकती है या हॉस्पिटलाइज भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होके और ख़ासतौर पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को आपको बहुत सी चीज़ों का देख कर चलना है। यहाँ पर यहाँ अगर आप इस वीक में थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और चीज़ों को थोड़ा पेंडिंग में डालते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। मून जो कि आपके 12वें घर का मालिक वो 4th हाउस में बैठकर 7th हाउस तक का सफ़र करेगा, जहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं। मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन लेके मदर वो अपने घर को तो देखेगा मार्स, जहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो देखें चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर, थोड़ा सा लिंगर ऑन करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करूं तो एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो आपको रिसर्च बेस्ड अगर नॉलेज है तो आपको बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है। और हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको फॉरेन स्टडी है उसमें भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। कंपटीशन की स्टडी में भी थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा लेकिन काफ़ी हद तक आप चीज़ों में बेहतर कर लेंगे। लेकिन फॉरेन स्टडी के लिए थोड़ा हडल और रुकावटों के बावजूद चीज़ें थोड़ी हडल और रुकावटों में तो रहेंगी, लेकिन चीज़ें कुछ होती भी आपको दिखेंगी भी और वो आपको नज़र भी आएंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने मेहनत और स्ट्रगल के ऊपर भरोसा करना है। लव रिलेशनशिप का मालिक पहले से 8वें घर में बैठा है, वहाँ पे मंगल की भी नज़र इस वीक में पड़ेगी और 7वें का मालिक 6ठे घर में। तो शादी को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन रह सकता है। पार्टनर लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर को भी हेल्थ इश्यूज़ का जो प्रॉब्लम जो है वो भी फेस करना पड़ सकता है। तो लव रिलेशनशिप के लिए ये वीक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन वीनस 12वें घर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। थोड़ा नींद का मसाइल भी आपको रह सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना और ख़ास तौर पर आपको 11वें घर का मालिक भी तो बैठा है, तो नसों से रिलेटेड वेन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको इशू खड़ा कर सकता है। और चेस्ट इन्फेक्शन और हार्ट से रिलेटेड चीज़ों में भी थोड़ा पैनिक आप कर सकते हो। तो हार्ट के लिए की प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकती है। तो अपने ब्लड प्रेशर को जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल रखें। अपने डाइट्स का भी ख्याल रखें और ख़ास तौर पर चिकनाई से भरी चीज़ों को अगर आप अपने आप से दूर रखते हैं तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें ज़्यादा अच्छी आपके लिए नहीं है। ये वीक थोड़ा सा केयरफुल रखें तो यहाँ पर बहुत बेहतर है। यहाँ अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करें, लगन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपकी सेहत जो है बेहतर होगा। अगर आपका चार्ट इस बात की परमिशन देता है तो आप रूबी स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन वो आपका बर्थ चार्ट देख के ही कोई अच्छा स्टोन जो है आपको इंडिकेशन बेहतर रिजल्ट दे कर बता सकता है। बात करें धन योग की, वीनस आपके 10वें घर का मालिक है। यहाँ वीनस और सन केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना रहे हैं। यहाँ पर यहाँ जुपिटर की ऊपर नज़र है, सैटर्न की भी नज़र है जो कि दोनों, लेकिन मार्स का यहाँ पे 10th हाउस में आ जाना थोड़ा सा आपको रिलीव, ख़ासतौर पर जो प्रॉपर्टी डील से रिलेटेड है उनके लिए काफ़ी तक बेनिफिट फ़ायदा देता हुआ नज़र ज़रूर आएगा। और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उसका भी थोड़ा सा बेहतर, ख़ासतौर पर जो खाने पीने से रिलेटेड है उनमें थोड़ा सा हर्डल और रुकावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ मरकरी ताले में बैठा है। ये तो वेरी गुड साइन, 11 का मालिक मरकरी बैठा, दूसरे का मालिक भी बैठा है, तो अपनी जहानत जहाँ पे मरकरी को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, तो ये चीज़ें को थोड़ी सी बेहतर अंदाज में आपको कुछ बेहतर
रिजल्ट दे सकते हैं। अगर अपनी सही इंटेलिजेंट और जहानत का मुज़ाहरा करते हैं तो दिखेंगे आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट भी मिलते हुए दिखेंगे और वो आपको नज़र भी आएंगे और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकती है। अब हम विर्गो यानी कि सुंबला की बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीक है आपके लिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर वीनस का ट्रांजैक्शन आपके लिए बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदेमंद होगा। मार्स जो कि आपके इस कुंडली में 8वें घर का मालिक और 3रे घर का मालिक है, ये भी एक ट्रांजैक्शन होगा, उससे थोड़ा सा आपको बचना तो होगा। लेकिन वीनस का ट्रांजैक्शन बहुत बेहतर है और फिर 12वें घर का मालिक 11वें घर में है, तो ख़र्चों को जहाँ तक आपने कंट्रोल तो किया होगा। और मरकरी का 12वें घर में बैठा हुआ है जो कि लगन से 12वां घर है। सैटर्न आपके 5वें घर का मालिक है और जुपिटर आपके 7वें घर का मालिक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 11वें का मालिक अपने से 3रे घर में बैठा हुआ है। यहाँ वीनस का ट्रांजैक्शन आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा यहाँ पे करवाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वीनस कुंडली में 2 और 9 का मालिक है और वो 11वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ आप लोन भी ले लेंगे और आपको लोन मिल भी जाएगा, और जिस चीज़ के लिए भी आप लोन लेंगे कैरियर से चीज़ों में, आप उसको बहुत हद तक कामयाब कर लेंगे और लोन को उतार भी लेंगे। यहाँ चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए थोड़ा प्रेशराइज तो डालेंगे, क्योंकि सैटर्न चढ़ेगा का मालिक है ना, तो लोन से आपको बेनिफिट तो फ़ायदा होगा। और जिस जिस पर्पज़ के लिए लेंगे अगर सही इंटेलिजेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट और फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। और बैरून मुल्क से रिलेटेड, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ चीज़ें जो हैं वीनस की बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बेनिफिट्स और फ़ायदा, डिज़ायर, ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आएगी। मंगल जो है मार्च हो के आपके 3रे घर का मालिक है, यहाँ बढ़ के 3रे घर को देखेगा। आप अपनी हिम्मत और करियर से चीज़ों को बहुत हद तक मैनेज कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ फादर से और थोड़ा छोटे बहन भाइयों से लेकर थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम या परेशानी आ सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर चीज़ों को कंट्रोल में लेकर चलते हैं तो देखें चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगे। जुपिटर 7वें घर में बैठकर लगन को भी देख रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सैटर्न जो कि 5th का मालिक है, कोई ना कोई आपकी ख्वाहिश थी कि जो आपको डिज़र्व करते थे या कोई जो आपको जॉब चाहिए थी या आपको प्रमोशन चाहिए थे, वो डिज़ायर भी आपकी पूरी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन थोड़ा स्ट्रगल होने के साथ साथ चीज़ें आपके लिए काफ़ी बड़े बेनिफिट्स को फ़ायदे की तरफ होती हुई आपको दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगी। मून जो कि 11 का मालिक 3rd है, वो बहुत अच्छा यहाँ पे 6ठे घर तक जाएगा, यानी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में तो होती हुई आपको दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। और ख़ास तौर पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है वो भी बहुत बेहतर होता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि आपका 10वें घर का जो मालिक है वो भी मरकरी है, जो कि 12वें घर में बैठा है। तो यहाँ अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं चेंज करने का या जॉब चेंज करने का, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा, कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी रुकावट के वो सैटर्न 6ठे घर का भी मालिक है, रुकावटें होने के बावजूद आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे और जो अपने ओपोनेंट हैं, जो मुखालिफ हैं, उनको भी काफ़ी हद तक आप दबाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फादर और छोटे बहन भाइयों से लेकर और ये फादर इन लॉ से थोड़ा सा मसाइल भी हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा आपने चीज़ों को ज़रा कंट्रोल करना है यहाँ पर। तो यहाँ जुपिटर की भी नज़र होगी, जो कि इस कुंडली में 4th और 7th का लॉर्ड है, तो यहाँ पे वीनस के ऊपर पॉजिटिव नज़र जाके आपका गेन है वो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर आपको मिल सकते हैं और फ़ायदा उसका बड़े लेवल का आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा आपको मिल सकता है। वीनस, सैटर्न और वीनस दोनों दोस्त हैं, लेकिन 6ठे के भी मालिक है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट के साथ चीज़ें तो होंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों से कोई मसाइल तो हो सकता है, वर्किंग प्लेस में भी थोड़ा सा होगा, लेकिन आप चीज़ों को बड़े आराम से निकाल के ले जाएंगे। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए बड़ा आइडियल टाइम है, और जाने के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है, फॉरेन स्टडी के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है, आप अगर कंपटीशन की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त टाइम है, और हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगी, लेकिन फिर भी आपको उससे फ़ायदा और बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे लेवल का आप देखेंगे आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वीनस जो है 11th में बैठा है, मून जो है 3rd हाउस में बैठा है, आपकी की हुई स्ट्रगल और मेहनत जो है वो रंग लेकर आएगी और आपको स्टडी में भी काफ़ी हद तक कामयाबी दिलाएगी। लव रिलेशनशिप का मालिक 5वें घर में बैठा है, 5 से बैठ के 7वें घर को भी देख रहा है, जो कि हद तक
लव रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक थोड़ा सा डिले या चीज़ें होने से थोड़ा सा कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। आपका रिलेशनशिप में पहले से मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद आपका रिलेशनशिप जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा और आपकी जो डिज़ायर ख्वाहिशात थी उनमें काफ़ी हद तक आपको कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी। फिर अगले वीक जब मरकरी भी तारे में आ जाएगा तो फिर चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए स्ट्रॉन्ग और बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई नजर आएगी। अब वीनस 3 उन नक्षत्रों पर चलेगा जहाँ के मालिक अपने ही घर में बैठे हुए हैं, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है और मरकरी भी अपने घर है। यानी नेक्स्ट वीक में मरकरी भी जो है वो अपने घर में होगा, जिससे काफ़ी हद तक आपको चीज़ों में बेहतरी और रिलेशनशिप में और मैरिज में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को नज़र ज़रूर आ सकती। थोड़ा डिले होगा लेकिन चीज़ें आपकी फेवर्स में जाएंगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए वीनस का 11th हाउस में बैठना थोड़ा सा आपको हेल्थ एथराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकता है। वहीं पर सन बैठा हुआ है जिसका ताल्लुक हार्ट से और जॉइंट्स प्रॉब्लम से होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है। जॉइंट्स प्रॉब्लम और कंस्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। ये अगर चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रख ले तो देखें काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी और कंट्रोल भी रहेगा। अगर आपकी इस वक्त ख्वाहिश कोई व्हीकल लेने की है तो वो भी पूरी होती नज़र आएगी, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशंस को भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा डिले करते हैं तो देखें चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई आपको नज़र भी आएंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। लेकिन आपने थोड़ा सा कंट्रोल लेके चलते हैं और हेल्थ को थोड़ा मजबूत रखते हैं, देखें चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। धन योग की बात करें तो वीनस 11वें घर में बैठा है, 12वें के मालिक के साथ बैठा है, तो चीज़ें कंट्रोल में होंगी। आपको गेन जो है बड़े लेवल का मिलेगा, फ़ायदा आपको बैंक से भी, साइड से भी मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से भी मिलेगा। चीज़ें जो है काफ़ी तक बेहतर। फिर 7वें का मालिक 7वें घर में जो ब्रदर योग बना रहा है, फिर यहाँ पर सेटर 5th का मालिक जो कोई ना कोई आपको ओहदा या चीज़ जो है देता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक बड़े लेवल के ऊपर आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं यहाँ। अब हम बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा के ऊपर बात करते हैं। प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करो तो आपका अपना ही लगन जो है, जो लगन है पॉजिटिव लगन है, वीनस पॉजिटिव प्लैनेट है और वो केंद्र के घर में यानी कि 1 4 7 10th सबसे बड़ा जो केंद्र का घर होता है 10th हाउस होता है, वहाँ बैठा हुआ है। इज़ अ वेरी पॉजिटिव चीज़, यानी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। मून जो कि आपके दूसरे घर से, कि 10वें का मालिक मून ही है, वो दूसरे घर में है और कोई ज़्यादा उसका आपको ज़्यादा नुकसान नहीं। फिर मार्स जो कि 7th हाउस में है और वो आ जाएगा 8th हाउस में। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ज़रूर है, लेकिन सेकंड के घर का मालिक है, सेकंड को देखेगा, यानी कि फैमिली और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की तो चीज़ों काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी आपकी और चीज़ों में कोई इम्प्रूवमेंट भी आएगी नज़र। तो यहाँ मंगले योग भी लगता है और वीनस का यहाँ बैठना बहुत ज़बरदस्त कैरियर के पॉइंट से, यानी कि आप लोगों में आपके इमेज और आपका पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होगी, यानी आपका ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर स्टेटस जो है वो बनता नज़र आएगा। बड़े हलकों में आपका उठना बैठना होता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक पॉजिटिव होती नज़र आएंगी। जुपिटर देख रहा है, वहाँ से बिजनेस और कैरियर की चीज़ों में ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी, फाइनेंशियली मैटर्स में ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। हालांकि बेशक जुपिटर यहाँ पे छठे घर का और तीसरे घर का मालिक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होगा, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ बाकी चीज़ें जो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेहतर, वीनस का यहाँ बहुत खूबसूरत आपको रिजल्ट होगा। फिर सैटर्न जो कि 2 केंद्र का मालिक है, 4th का भी है 5th का भी है, लेकिन नेगेटिव प्लेनेट है, वो देखिएगा थोड़ा मदर की हेल्थ की तरफ से प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ मार्स जो है 8वें घर में आ जाएगा, पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से, वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जो है बिजनेस से रिलेटेड चीज़ थोड़ा सा डगमगा सकती है। लेकिन आप अगर रिसर्च करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें जो है आपको वीनस और मार्स का ये ट्रांजेक्शन सैटर्न और जुपिटर का आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। मरकरी जो कि आपके 9th हाउस का मालिक है, वो 11th में बैठा है, यानी पूरी लक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा देता नज़र है। फादर से रिलेटेड, बॉस से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड और डिवाइन हेल्प आपको भरपूर लेवल के यहाँ पर बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा।
यानी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और आगे बिज़नेस जो है, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है या खुद बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी। तो वीनस की ट्रांजैक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। वीनस आपको, क्योंकि लगन का मालिक अगर 7 हो और वो 10वें घर में बैठा हो, तो आपको इमेज में, आपके स्टेटस में बहुत राइस करता है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ज़रूर हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा रहे, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मसाइल ज़रूर हो सकता है, लेकिन चीज़ें आगे जिस तरह बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं उसमें काफ़ी हद तक आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आएगी। यहाँ आप काफ़ी सक्सेसफुल होते हुए नज़र आएंगे। फिर मरकरी का अगले वीक में 12वें घर में एक लंबे अर्सों तक बैठना, यहाँ आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बैरून मुल्क से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी ग्रोथ बढ़ती नजर आएगी। फिर 11th का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है, वो भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदे देता नज़र आएगा। गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपको मिलती हुई दिखेगी। और वीनस से बैठा तो बड़ी लेवल की जॉब जो है, किसी बड़े स्टेटस की लेवल जॉब जो है वो भी आपको बेनिफिट और फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। मून जो है वो आपके दूसरे घर से लेकर 5वें घर तक का सफ़र करेगा, जो कि 10वें का मालिक है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होंगी, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को ज़रा कॉन्शियस स्ट्रॉन्ग रखने का। 8वें घर का मालिक भी है और वहाँ मार्स बैठेगा, जो कि आपके दूसरे और 7वें घर का मालिक है। तो अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और खाने पीने में थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर आपको होती हुई नज़र आएंगी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। आपका बैरून मुल्क का जाके अगर इरादा है पढ़ने का, वो सिलसिलाकार बनता हुआ नज़र आएगा। जो यहाँ से बैठे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इम्पोर्टेड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे जो फ़ॉरेन से रिलेटेड एजुकेशन है उन्हें को बेनिफिट और फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। कंपटीशंस में आपको देखेंगे काफ़ी हद तक आपको कमी वाक़या देखने को मिलेगी। लोन्स भी आपके बढ़ते हुए नज़र आएंगे और वर्किंग प्लेस में प्रेशर लोड का वर्किंग का वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जो है थोड़ा सा आपको पैनिक ज़रूर कर सकती हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड भी थोड़ा सा एफर्ट्स जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिख रही हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर 7वें का मालिक 7वें में बैठ कर राहु को आगे निकल गया है। या मैरिज लाइफ से लेकर और लव लाइफ में थोड़ा सा भी टेंशन डिप्रेशन है, ना चाहते हुए भी रिलेशनशिप में थोड़ा टेंशन डिप्रेशन देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आप फील कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा सा जो है वो तंग कर सकती हैं। यहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ा आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है कि आप बात भी करना चाह रहे हैं तो बात ना हो, यानी कि कम्युनिकेशन गैप भी काफ़ी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन भी हो सकता है। और कुछ दीगर चीज़ें जो हैं वो भी थोड़ा सा आपको पैनिक कर सकते हैं। लेकिन लगन का मालिक 7वें प्लेनेट वो बैठा हुआ है केंद्र के घर में, जो बहुत अच्छा। वहाँ पे सन, वहाँ पे जहाँ पे इसको डायरेक्शन स्टैंड मिलती है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है। बात करें आपको हेल्थ के लिहाज से, थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा सा आपको ज़रा तंग कर सकते हैं। फैट से रिलेटेड, चर्बी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। आई साइट को लेकर भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का माहौल जो है वो भी बन सकता है। उसको लेकर थोड़ा सा आप थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ख्याल रखें, यहाँ पे शुगर से रिलेटेड और एथराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। बाकी अगर हम बात करें आपके कुंडली में जो धन योग हैं, राजयोग हैं, देखिए यहाँ पर दूसरे का मालिक 10 तारीख के बाद अपने घर को देखेगा, एक अच्छी चीज़ है। वहाँ पर जुपिटर की भी नज़र है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर फाइनेंशियली ग्रोथ जो बढ़ते हैं। फिर जो वीनस का 10वें घर में बैठना और सन का साथ बैठना, 11वें का मालिक है 10वें के साथ, तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा हो। फिर जुपिटर की नज़र और सैटर्न की नज़र भी। सैटर्न इस कुंडली में सबसे बड़ा केंद्र राजयोग प्लेनेट है, जहाँ पे काफ़ी हद तक आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में और नेम और फेम की चीज़ों में काफ़ी बड़ा बेनिफिट फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखेगा और नज़र आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें दिखती हुई नज़र आएंगी और चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। बड़ा इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियो के लिए, क्योंकि 7वें घर का मालिक वीनस है और लगन का मालिक मार्स है। दोनों ही इस वीक जो है वो पिछले वीक जो है वीनस चेंज आउट कर चुका है और इस 10 तारीख को जो मार्स है वो 7th हाउस में आ जाएगा, जहाँ से वो लगन को भी देखेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 7th का मालिक 9th हाउस में होगा,
तो वेरी गुड चीज़ यानी, और वहाँ पे जुपिटर की नज़र, वहाँ सैटर्न की भी नज़र, तो ये थोड़ा सा आपने चीज़ों को ज़रा कंट्रोल रखना है, क्योंकि 7th और 12th का भी मालिक है। यानी कि बैरून मूड से कोई चीज़ें रिलेटेड बनती हुई नज़र आएंगी, बैरून मूड से कोई काम बनता हुआ नज़र आएगा, फॉर मनी जो है उस पर भी कुछ काम करते आप नज़र आएंगे। लेकिन थोड़ा सा फादर और बॉसेस के साथ थोड़ा सा अनबन बन सकते हो, सन और सैटर्न भी उधर बैठा हुआ है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर कर सकता है, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो फादर इन लॉ का भी होता है, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, क्योंकि 10th का मालिक जो है वो भी आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है 7th के साथ। ये बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। यानी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपके बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। 5वें घर में बैठकर जुपिटर वीनस को भी देखेगा, सन को भी देखेगा। मरकरी जो कि आपके 10वें घर में बैठा हुआ, जो कि मरकरी आपके 8वें घर का मालिक है, तो थोड़ा अगर रिसर्च बेस्ड आपका कोई काम है, या कम्युनिकेशंस है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या अकाउंटेंट हैं, या आप अपना ऑडिटर से रिलेटेड हैं, या डॉक्टर हैं, या आप लॉयर्स हैं, तो वहाँ से रिलेटेड काफ़ी तक बिजनेसमैन है, बिजनेस में थोड़ा बेहतरी होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि चीज़ें अब बड़ी तेज़ी के साथ आपकी बेहतर होती हुई दिखेंगी। और यहाँ पर मंगल जब 7वें हाउस को देखेगा, 7वें से अपने घर लगन को देखेगा, तो चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। फिर जुपिटर भी लगन को देख रहा है, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें हैं, और वो आपको थोड़ा सा रूहानी ससुराल भी थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। यानी काम के सिलसिले में चीज़ें काफ़ी हद तक थोड़ा बेहतर अंदाज में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, और छोटे बहन भाइयों के साथ भी वो थोड़ा सा माहौल जो है वो डिस्टर्ब जो है वो हो सकता है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, अगर एहतियात करते हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर्स में भी आ सकती हैं। क्योंकि यहाँ वीनस जो है न्यूट्रल है, 7वें का भी मालिक है और 12वें घर का भी मालिक है, और वो 9th हाउस में, और वहाँ पे जुपिटर की भी नज़र, जुपिटर इस कुंडली में योग कारक है, सैटर्न इस कुंडली में 3 का मालिक है, तो वो देख रहे थे हम थोड़ा सा ट्रबल्स और स्ट्रगल्स, कोई फॉरेन ट्रेवल्स में थोड़ी सी स्ट्रगल में देखने को मिलेगी, कोई थोड़ा सा फॉरेन से रिलेटेड कामों में थोड़ा सा डिले ज़रूर आएगा। डिले फैक्टर जो है वो चीज़ें होती हुई नज़र दिख रही हैं। अगर वो डिले फैक्टर्स को अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं और अपने ऊपर हावी नहीं करते, तो देखें चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में होगी, और अगला वीक जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ों में काफ़ी प्रोमिनेट करता हुआ नज़र आएगा, चीज़ों में काफ़ी ग्रोथ भी बढ़ती हुई दिखेगी, और चीज़ें काफ़ी हद तक लेवल के ऊपर आपको नज़र भी आएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा बस अपने आप को पेशेंस कंट्रोल रखिएगा, और चीज़ नींद को डिस्टर्ब होना भी एक प्रॉब्लम, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी वीनस है, और 7th हाउस का मालिक भी वीनस है। 7th हाउस में मार्स सब आ गए हैं, और केतु वहाँ पे बैठा होता है, तो यहाँ वीनस थोड़ा सा पॉजिटिव, हम जो जुपिटर जैसा प्लैनेट देख रहे हैं, जो आपका उन्हीं का सबसे बड़ा योग कारक है, और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, जिससे काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट और फायदे होते हुए नज़र आएंगे। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बहुत फ़ायदा होगा हायर एजुकेशंस के लिए, कंपटीशन के एजुकेशंस के लिए बहुत ज़बरदस्त। अगर बैरून मुल्क जाकर स्टडी करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र है। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपके बहुत इम्प्रूवमेंट और बहुत बेहतर होते हुए नज़र आएगी आपको। लव रिलेशनशिप का मालिक जो है 7वें हाउस पे उसकी पूरी नज़र है। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लेकिन आज साथ आप देखेंगे लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, थोड़ा बेहतर इंप्रूवमेंट नज़र आएगा, शादी के योग बनते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन सैटर्न की नहस नज़र भी है, तो कुछ डिले और रुकावट की वजह से कुछ चीज़ों का सामना तो आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंट के साथ बैठे रहते हैं और सही इंटेलिजेंटली खेलते हैं, तो आपका लव जो है वो शादी में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, और चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र भी आ रही हैं। तो बस यहाँ थोड़ा पैनिक नहीं करना, क्योंकि मून और वीनस का यहाँ पर कंजक्शन में, मून स्कॉर्पियो में है और कैंसर में जो है वीनस है, तो मून चिटिंग का कारक भी माना जाता है, और कहीं बॉसेस के साथ भी थोड़ा अनबन, और बॉसेस के साथ भी कोई इस किस्म की चीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको रहना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूं, तो आपका लगन का मालिक जो है 6ठे घर में था, लगन को भी देख रहा था, लेकिन यहाँ चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो रही थी। हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में
थोड़ा सा आपको अपना एनर्जी को बंद करना है और ख़ासतौर पर आई साइट को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है और ख़ासतौर पर प्राइवेट पार्ट्स को लेकर थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर ना यहाँ पे प्रॉब्लम और पेट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं और ब्लड से रिलेटेड और चीज़ों में थोड़ा सा इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। और अपनी इम्यूनिटीज़ को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि लगन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र भी आएंगी और वो आपको दिखेंगी भी। बात करूँ योगों की तो यहाँ पर देखें, यहाँ जुपिटर जो है वो सन को भी देखेगा जो 10वें घर का मालिक है और जुपिटर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, यहाँ पे वीनस के साथ भी है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। फिर सैटर्न भी देखा जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। मरकरी जो कि आपके 11th हाउस का मालिक है वो 10वें घर में बैठा हुआ है, जिससे चीज़ें काफ़ी हद तक आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे भी और वो नज़र भी आएगा। चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट बढ़ेगी और चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जितना आप अपने आप को लो प्रोफाइल रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो। लेकिन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के ऊपर और खाने पीने के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना है, यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो आप फेस कर सकते हैं। अब हम बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस की बात करेंगे। सैजिटेरियस के लिए प्लैनेटरी कंडीशन कैसे रहेगी? एक तो लगन का मालिक 4th हाउस में बैठा हुआ है, जहाँ पर बहुत पंच महापुरुष में जो योग बनता है हंस योग वो है। केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा है, लगन का मालिक भी है वो केंद्र में, तो वेरी गुड साइन। सेकंड का मालिक सेकंड में बैठा हुआ है। मार्स जो कि 5th का मालिक है, अभी तक तो 5th में है लेकिन इसी वीक में 10 तारीख को वो छठे घर में आ जाएगा, जो कि 12वें घर का भी मालिक है, वहाँ से 12वें घर को देखेगा, जिससे रिलेटेड कोई बैरून मुल्क से रिलेटेड जो है चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। जो कंपटीशन से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, ये कंपटीशन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या कंपटीशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं एजुकेशन, तो उनको बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर यहाँ मरकरी जो कि आपके 7वें का और आपके 10वें घर का मालिक है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है और 9th का मालिक जो है वो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है और बैठा हुआ भी आपके 11th हाउस और छठे के साथ 8वें घर में बैठा और वहाँ पे जुपिटर की भी नज़र है और सैटर्न की भी नज़र है। तो यहाँ ये चीज़ अचानक कुछ चीज़ जो है आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा करवा सकती है। वो वीनस 8वें घर में भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ अचानक कहीं से आपको पैसा वगैरह मिल सकता है, अचानक कोई काम जो है वो ज़रूर हो सकता है जो चीज़ों के लिए बहुत बेहतर अंदाज में आपको। लेकिन यहाँ पे फादर की हेल्थ को लेके बॉसेस के साथ और गुरु और टीचर के साथ भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। आपके फादर इन लॉ जो आपके हैं उनको भी प्रॉब्लम वगैरह फेस हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या ऑडिटर हैं या लॉयर हैं, वकील, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं और दिख भी रही हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन वीनस 8वें घर में भी अच्छा रिजल्ट देता है, आपका छठे का मालिक है, तो यहाँ छठे का मालिक 10वें 9वें के साथ कंजक्शंस है और 8वें घर में, और 8वें का मालिक जो है मून, हालांकि जो कि 2 है लेकिन वो बैठा हुआ है आपके 12वें घर में। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर किसी नज़दीकी रिलेशनशिप से कोई धोखा और फरेब भी मिल सकता है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ आपके पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हैं या लाइफ पार्टनर, थोड़ा लक से रिलेटेड आपको बेनिफिट और फ़ायदा ज़रूर देते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा आप वेट करते हैं और चीज़ों को अगले वीक के ऊपर डालते हैं तो चीज़ें बहुत हद तक आपके कंट्रोल में आएंगी, क्योंकि वहाँ पे 10वें का मालिक 10वें में होगा, 9th का मालिक 9th में होगा। वो वीनस जो है वो भी आपको काफ़ी हद तक अचानक फाइनेंशियली गेन जो है वो भी देता हुआ दिखेगा, वो नज़र आएगा चीज़ों में काफ़ी हद तक। फिर मार्स जो कि आपका कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, छठे घर में बैठकर आपको दुश्मनों से भी जीत दिलवाएगा और कंपटीशंस में भी आपको जीत दिलाएगा। लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट फ़ायदा भी देता हुआ दिखेगा, यहाँ पे नज़र आएगा। थोड़ा औलाद को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए बेहतर। बैरून मुल्क से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, बैरून मुल्क से जो है वो चीज़ें जो है वो होती हुई नज़र आएंगी। नींद के मसाइल हैं उसमें थोड़ी कमी वाक़ई होती हुई नज़र आएगी और चीज़ें काफ़ी हद तक खर्चे को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर रह सकती है यहाँ पर। और मून जो कि आपके 8वें घर का मालिक है वो लगन में भी आएगा, तो यहाँ थोड़ा सा आपको पैनिक कर सकते हैं। और यहाँ पे जब मून
कैप्रिकॉन में आएगा, जब लास्ट वीक में होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन ज़रा देखने को मिल सकती है। ससुरालियों के साथ भी थोड़ा अनबन के हालात बन सकते हैं और अचानक कहीं से आपको पैसा या कहीं धोखा फ़रेब भी आपके साथ हो सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर अपनी इन चीज़ों को ख्याल रखना है। एजुकेशन के पॉइंट से बात करें तो एजुकेशन से बैरून मुल्क का स्टडी करना, यहाँ से फ़ॉरेन बैठ के स्टडी करना, कंपटीशन की स्टडी करना एक्सीलेंट है। आने वाले वक्त में हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। एजुकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम और चीज़ें बेहतर होती हुई आपको दिख रही हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो वीनस 8वें घर में, वहाँ पर सन और सैटर्न भी दे रहा है, तो कोई स्कैंडल्स, मनी मैटर या सेक्स स्कैंडल बन सकता है। बहुत केयरफुल होके रिलेशनशिप को लेकर भी कोई कन्फ्लिक्ट का शिकार हो सकते हैं। बैठे बैठे कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ही जारी एकदम अचानक बिगड़ सकती हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है। यहाँ चीज़ों को बहुत तरीके से आपने मैनेज करना है। यहाँ कोई स्कैंडल्स भी बन सकते हैं, कोई एलिगेशंस भी लग सकते हैं। 8वें घर का मालिक एलिगेशन और मून वैसे भी चीटिंग का कारक माना जाता है और उसने सैटर्न के साथ भी आके कंजक्शंस करना और आपके सीधे 8वें घर को देखना जहाँ पे सन और वीनस बैठे हुए हैं। तो यहाँ वीनस का ताल्लुक फीमेल से और वीनस का ताल्लुक मनी मैटर्स और व्हीकल्स को लेकर भी थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, लेकर विरासती प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, यानी कि बहुत केयरफुल हो कि अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है और ना ही किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की कोशिश करना है। हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हेल्थ से रिलेटेड मार्स उधर बैठे तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड थोड़ा ख्याल रखना है, गले का ख्याल रखना है और आई साइट को लेकर थोड़ा सा मसाइल जो है वो हो सकता है। बैक बोन को प्रॉब्लम को लेकर भी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आप फील कर सकते हैं कि बैक बोन की प्रॉब्लम जो है वो भी थोड़ा सा आपको पैनिक कर सकती है। तो इस चीज़ का लेकर थोड़ा सा आपने अगर ख्याल रखते हैं तो देखें चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। तो यहाँ पर अपनी डाइट का भी और लगन को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। लगन क्योंकि जुपिटर जो है आपका केंद्र में बैठा हुआ पर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ चीज़ों को बहुत थोड़ा सा अपने केयरफुली होकर चलना है। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा केयरफुल लेकर चलते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं। यहाँ पर सन और सैटर्न का बिला वजह किसी के भी बर्थडे में नहीं पड़ना, वरना डिप्रेशन और प्रेशर की वजह से चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अगर हम बात करें अब आपके धन योग की, राजयोग की, तो यहाँ पे देखें जुपिटर एक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं जो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे वीनस जो है 11th का मालिक भी है और वो सन के साथ है। ये भी धन एक राजयोग बनता हुआ नज़र आ रहा है और अचानक कहीं से बड़ा लेवल का बेनिफिट्स या इंश्योरेंस से या गवर्नमेंट के किसी फंड से या स्टॉक मार्केट से इस किस्म के आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे जो हैं वो मिलते हुए आपको दिख रहे हैं और वो नज़र भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको ज़रूर ख्याल रखना। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक बेहतर भी सकते हैं। यहाँ पे अचानक धन आने का योग भी बन रहा है और अचानक धन का नुकसान भी हो रहा है किसी करीबी रिश्तेदार से। अजान हो रही, थोड़ा सा उसका वेट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करें। अब हम कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्जदी की बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी कंडीशन है। लगन का मालिक लगन में है, सेकंड का मालिक सेकंड में है और सेकंड का मालिक भी लगन में ही है और थर्ड का मालिक थर्ड में है। सन जो कि आपके 8वें घर का मालिक है वो 7th हाउस में और वीनस जो उस कुंडली का सबसे बड़ा योग कारक है वो 5th और 10th का लॉर्ड 7th हाउस में यानी बिजनेस के घर में बैठा है। और बिजनेस का मालिक जो कैंसर बनता है यानी कैंसर असेंडेंट राशि बनती है और वो उसका रूलर मून वो 11th में बैठा हुआ है। तो फिर एक अच्छी चीज़। और मार्स जो कि 10वें हाउस में बैठा है वो निकल रहा है, ये काफ़ी हद तक आपको रिलीव है। 5th में आ रहा है आपको और यहाँ से बैठकर लाभ के घर को देखिएगा जो काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदे चीज़ें आपको देते हुए नज़र आएगा। यहाँ जुपिटर की भी नज़र, सैटर्न की भी नज़र वीनस के ऊपर। वीनस जो है केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक आके केंद्र में बैठा हुआ है। सैटर्न भी देख रहे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ये चीज़ है। बिजनेस से पॉइंट से आपको बहुत से जो काम रुके हुए थे वो आपको होते हुए दिखेंगे, नज़र आएंगे। यहाँ आपको नई चीज़ें, नई आइडिया, नए बिजनेस के रिलेशनशिप दिखते होंगे। लेकिन जुपिटर जो इस कुंडली में 12वें घर का मालिक है और थर्ड का भी मालिक है जो कि मेलिफिक है यहाँ पर, उसकी भी नज़र यहाँ पर है। तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ
हालात बनते बनते थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का माहौल भी बन सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल। और मून से ट्राइंग में बैठा हुआ है, तो यहाँ कुछ ना कुछ धोखा या फ्रेब तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ पे वीनस का यहाँ पे बैठना आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और बेनिफिट्स और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ग्रोथ देता हुआ नजर आएगा। 10 का मालिक अपने से 10वें घर में बैठा हुआ है, जो काफ़ी हद तक अब जो गारमेंट से रिलेटेड फील्ड का काम करते हैं, शो बिजनेस से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा आपको देता हुआ यहाँ पर दिखेगा। मून जो है कि आप वो ताले में भी आएगा, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में भी रहेंगी। फिर मार्स का 5th हाउस में आ जाना, जो कि इस कुंडली में 11th लॉर्ड भी है और 4th लॉर्ड भी है। 11th का मालिक 11th को देखेगा, यानी गेन आपको बड़े लेवल्स के हो आपको मिलते हुए नजर आएंगे, और जो आपने ख्वाहिश रखी थी तो उसमें काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ मार्स का आने से तो और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक आपको रिलीफ और बैरून मुल्क से भी आपको बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके आपने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, कि 8वें का मालिक और 12वें का मालिक 7वें, 8वें का मालिक 7वें घर में बैठा, 7 और 12वें का मालिक देख रहा है। तो यहाँ कुछ पार्टनर के साथ जो है वो प्रॉब्लम हेल्थ के इश्यूज लेके या कोई उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, तो आपको थोड़ा बेनिफिट और फ़ायदा रहेगा। आपने कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप में मनी मैटर्स और दूसरे किसी रिलेशनशिप को बीच में इन्वॉल्व ना करें, तो देखें चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती भी आपको दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगी। काफ़ी बड़ा ये है, क्योंकि वीनस इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है। यहाँ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में, स्टेटस से रिलेटेड चीज़ों में और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको ग्रोथ, और 5th से रिलेटेड जो है बेहतर अपने सोल्यूशन से ही, अपने माइंड के सोल्यूशन से आप चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर और उससे बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। और चीज़ों को जिस तरह पहले रुक रही थी, आप देखेंगे चीज़ें बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी भी, नज़र भी आएंगी। क्योंकि वीनस कुंडली में 2 खूबसूरत घरों का मालिक है, एक तो 5th का और एक है 10th का, यानी कि 5th त्रिकोण का घर है और 10th जो है केंद्र का घर है, जो सबसे बड़ा केंद्र उसका मालिक है, वो 10th से 10th। और वीनस सैटर्न उसको देख रहा है, तो सैटर्न जिस कुंडली में योग कारक है, तो यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, यानी कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ों जो है आपका जो अमल है वो पैसों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा, चीज़ें ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी, फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ती हुई नजर, नए व्हीकल्स लेने का प्रोग्राम बनेगा, नया घर लेने का प्रोग्राम बनेगा, जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई दिख रही हैं और नज़र भी आ रही हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, थोड़ा एग्रेशन होगा आपके एजुकेशन में और वो देखने को भी मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। मरकरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपका 6ठे घर का मालिक है, वो बैठा हुआ 8th हाउस में, जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक तो दे रहा था, लेकिन मरकरी जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से दूसरे घर को देख रहा था, जो फाइनेंशियली गेन और सिलसिलेकार तो काफ़ी हद तक बना रहा था और कर भी रहा था। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर अगले वीक में फिर 9th का मालिक है, 9th में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट में देखने को मिल सकते हैं। फादर से लेकर थोड़ा सा हेल्थ की जो प्रॉब्लम थी वो भी थोड़ा क्लियर होती नजर आएंगी, बॉसेस से भी थोड़ी प्रॉब्लम थी वो भी बेहतर होंगी, लेकिन एजुकेशन के पॉइंट से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको नज़र आएंगी। लव रिलेशनशिप का मालिक 7वें हाउस में और मून के साथ भी ट्राइंग, यानी कि शादी के योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। कोई ना कोई आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है, कोई दूर वाला नहीं, कोई अपना ही, कोई नज़दीकी ही ऐसा कर सकता है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है अपने रिलेशनशिप में। आप कोशिश करें कि आप अब दोनों चीज़ें अपने जो रिलेशनशिप को है, को प्रॉब्लम है, खुद ही उसको सॉल्व करें, किसी थर्ड बंदे को इन्वॉल्व मत करें, वरना बैठे बैठे कोई टेंशन डिप्रेशन रिलेशनशिप में किसी थर्ड बंदे की वजह से, किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बात करते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू। हेल्थ का लगन का मालिक लगन में बैठा इज़ अ वेरी गुड साइन, लेकिन यहाँ आपका 8वें 6ठे का मालिक 8वें घर में बैठा, तो हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा आपने देखना है। चेस्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड अभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और फैट और लीवर से रिलेटेड भी आपको थोड़ा, किडनी से रिलेटेड भी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना, और अपने जॉइंट्स, अपने हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, वो थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर रहें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र भी आएंगी और वो आपको दिखेंगी, और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर। ये आपका चार्ट में वीनस की कंडीशन जो है वो बहुत बेहतर है। केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक केंद्र घर में बैठा हुआ है, और
फलक के 7वें घर का मालिक भी वीनस है और आपका अपना जो प्लैनेट सैटर्न है उसको यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है और वीनस और सैटर्न का ये काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन है। बात करें धन या राजयोगों की तो वीनस सैटर्न का केंद्र त्रिकोण राजयोग धन योग दोनों ही चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे जो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा देता नजर आएगा। मरकरी जो कि आपके 8th हाउस में सेकंड को देख रहा है, ये भी चीज़ें बेहतर हैं आपके लिए। मून जो कि वो केंद्र वो भी ट्राइंग बना रहा है, तो ये भी एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता हुआ यानी कि चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी स्मूथली बेहतर होती जा रही हैं, लेकिन आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अब रैपिडली आपके कंट्रोल में आना शुरू होंगी। लेकिन आपको अपनी नेचर जैसे स्लो एंड स्टडी चीज़ों को वॉच करना देखते रहना है, तो आप देखेंगे आपके चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर। और वीनस की कंडीशन क्या है आपके चार्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर वीनस आपकी कुंडली में बहुत अच्छा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। अगर वीनस की प्रॉब्लम है तो आप ऑपल से स्टोन भी पहन सकते हैं। बात शर्त वही है कि आपका चार्ट इस बात की परमिशन देता है या नहीं। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। लगन का मालिक भी 12वें घर में और 12वें का मालिक 12वें घर में, यानी कि बैरून मुल्क जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वीनस जो आपकी कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है, 4th और 9th का लॉर्ड 6ठे घर में आ गया। फादर के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन आपके 6ठे घर में वीनस और सन जो कि 7वें का मालिक है, जहाँ आपको अपनी सेहत का मसाइल होंगे वहाँ अपने पार्टनर की सेहत के मसाइल भी काफ़ी देखने को मिल सकता है। और वीनस का यहाँ पर 6ठे घर में बैठना थोड़ा सा आपको पैनिक कर सकता है। यहाँ पे वीनस और जुपिटर की नज़र देखना, तो यहाँ जुपिटर भी आपको कुंडली का दूसरे और 11th का मालिक है, यानी कि बड़ी बीमारी का मालिक है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल होकर आपको सब चीज़ें पहले फोकस कर अपनी सेहत की तरफ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कामों के लिहाज से तो बहुत अच्छा, कोई नए काम आपको ज़रूर मिलेंगे क्योंकि 10वें घर से ये 9th हाउस में हो रहा है, तो जहाँ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट और फ़ायदा कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में तो देखने को मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन अपनी हेल्थ और अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। यहाँ एथोराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम जो है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हार्ट से रिलेटेड और चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ अगर आप अपनी सेहत की तरफ चीज़ों को कंट्रोल रख लेते हैं तो वर्किंग प्लेस में आपको देखेंगे, चाहे वर्किंग प्लेस है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका प्रमोशन होने के भी चांसेस बनेंगे और ट्रांसफ़र के भी चांसेस बनेंगे और करियर भी बेहतर होता होना लगेगा। लेकिन बहुत केयरफुल होकर अपनी और अपने पार्टनर की सेहत का जितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर है। मरकरी जो कि आपका 5th और 8th का मालिक है, 8th का मालिक 8th में आ जाएगा अगले महीने, जहाँ पे काफ़ी तक चीज़ें जो है बेहतर होती भी आपको दिखेंगी। भी ख़ासतौर पर जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज है उसमें आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। चीज़ें उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। चीज़ें वहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको चीज़ें जो है मिलती हुई नज़र आएंगी, दिखेंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक कंट्रोल भी आपको देखने को मिलेगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर्स में जाती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पे वीनस एक पॉजिटिव प्लैनेट है आपका और यहाँ वो सन के साथ, यानी कि वीनस आपका 7th, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बड़ा ज़बरदस्त ये योग बन रहा है यहाँ पर, जो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदे भी देगा। लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ से आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से मैंने आपको जैसे बताया कि एजुकेशन के लिए 5वें का मालिक 7वें घर में बैठा, एजुकेशन के लिए चीज़ें बहुत बेहतर है। अगर कोई यहाँ पे बैठकर फ़ॉरेन स्टडी करना चाह रहा है उनके लिए भी बहुत बेहतर है और कंपटीशन स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन स्टडी के लिए भी चीज़ों में बहुत बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। नहीं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हैं। यहाँ पर जुपिटर जो है दूसरे घर में बैठा हुआ है आपके, वो भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, लो लगन को देखेगा और वहाँ से सैटर्न जो 12वें घर में बैठा तो 11th को, यानी कि गेन और बेनिफिट्स और फ़ायदे जो है वो आपको मिलेंगे। फिर मरकरी भी देख रहा है, विजडम भी है, नॉलेज भी है, तो चीज़ें आपके लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से काफ़ी बेहतर है। बात करते हैं लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लव का मालिक 5वें घर का 7वें घर में बैठा हुआ है, 7वें का मालिक 6ठे घर में बैठा हुआ है और वीनस के साथ थोड़ा कन्फ्यूजन डिप्रेशन रहेगा। लेकिन हालात आपको लग रहे होंगे कि आपके ख़िलाफ़ है,
लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा वेट और सब्र करेंगे तो आपके लव रिलेशनशिप में काफ़ी ग्रोथ और काफ़ी बेहतरी भी आएगी और चीज़ें बेहतर भी होती नजर आएंगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र और पेशेंट का दामन बहुत हाथ से संभाल के रखना है। मून से बेसिकली टाइम है, क्योंकि मून आपका इस वक्त बैठा हुआ है 10वें घर में, तो कोशिश करना है कि अपने रिलेशनशिप को अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों से दूर रखें। यहाँ अगर आप अपने एक फासला रखते हैं तो देखेंगे आपका रिलेशनशिप भी बेहतर चलेगा, आपका कैरियर के मामला भी जो है वो बेहतर होंगे। किसी दोनों चीज़ों को अगर आपने एक साथ सही मैनेज करके चलते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। लेकिन अगर एक चीज़ को इग्नोर किया, चाहे कैरियर हो चाहे लव रिलेशनशिप, तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा सा टाइम देकर और थोड़ा सा लिंगर ऑन करके चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर कर सकते हैं। हेल्थ का जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ के पॉइंट से आप भी और आपका पार्टनर भी बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। चेस्ट इन्फेक्शन, शुगर से रिलेटेड, आइथोराइड से रिलेटेड और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। हार्ट से रिलेटेड भी जो है आपको चीज़ें वो थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में डाल सकती हैं, और लिटिगेशन के मैटर्स में भी थोड़ा सा आप पैनिक कर सकते हैं और थोड़ा सा डिले होने की वजह से आप थोड़ा सा और हाइपर हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी हेल्थ के मामला को थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पे अगर जितना भी आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा पैनिक मत करें, चीज़ों को थोड़ा डिले करें और अपनी सेहत की तरफ फोकस करें, तो देखिए चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर, बल्कि बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ लगन को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर। लगन का मालिक आपका ट्रांजिट में 12वें घर में बैठा हुआ है, और आपका लगन कहाँ बैठा हुआ है, अगर लगन वीक है तो हेल्थ इश्यूज डेफिनेट आएंगे। तो यहाँ पर आप ब्लू सफ़ायर स्टोन भी पहन सकते, लेकिन अपना चार्ट किसी को दिखाकर ही स्टोन पहनना है कि आपका चार्ट भी क्या इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप ये स्टोन पहन सकते हैं कि नहीं, ये बड़ा एक मैटर करता है। बात करें आपके धन योगों की या राजयोगों की, यहाँ पे देखें सबसे पहले तो सैटर्न के साथ वीनस का ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, ये धन योग भी है, बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ वीनस के साथ भी जो वीनस के बन रहा है, ट्रांक्यू वीनस दूसरे घर का मालिक है, ये वेरी गुड साइन। फिर सन के साथ भी है, तो ये भी अच्छी चीज़, यानी काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। फिर केंद्र का मालिक जो है वो त्रिकोण 11th को देख रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन किसी हॉस्पिटल से बजाय आप खर्चे किसी दूसरी जगह करें तो यहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। यानी कि काफ़ी हद तक फिर मरकरी का 5th में बैठना, जो कि ट्राइंग का मालिक है, वो केंद्र में बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में योग बन रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको बस जल्दबाजी नहीं करनी और अपने हेल्थ का, अपने भी और अपने पार्टनर के हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम आखिरी जोड़ी यानी कि पाइसेस बुर्ज हूत की बात करते हैं। प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो लगन का मालिक लगन में ही है, 11वें का मालिक 11वें में ही है। मार्च जो कि दूसरे घर का में बैठा हुआ है, लेकिन इसी वीक में 10 तारीख को तीसरे घर में आ जाएगा, यानी कि जो कि दूसरे और 9th का मालिक है, जो इसको लेकर सबसे बड़ा योग कारक है, तीसरे घर में आ जाएगा। तीसरा घर हिम्मत, करेज, एफर्ट्स, मेहनत का, और मार्स बेसिकली असली एनर्जी का कारक है, हिम्मत का कारक है, वो तीसरे घर में बैठा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई यहाँ पे मार्स के अंदर बैठना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अगर आपकी जो पेंडिंग थी, जो बहुत सी चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लमेटिक थी, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड थी, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड थी, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड थी, मार्स का 3rd हाउस में बैठा आपको बड़ा रिलीफ दिला सकता है। और फिर वीनस जो कि आपका इस कुंडली में 8th हाउस का मालिक और 3rd हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा हुआ है, बैठा हुआ भी छठे के साथ, यानी कि छठे और 8वें का मालिक का 5th हाउस में बैठना वो लास्ट से रिलेटेड चीज़ों में लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन डाल सकता है, टेंशन प्रॉब्लम्स ला सकता है। कैरियर से ये 8वें घर में बैठे हुए हैं, जो आपको थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी दे सकते हैं कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में। और जुपिटर का 5वें नज़र उसको देखना, एक पॉजिटिव प्लैनेट है मार्स वीनस, वो ट्राइंग में बैठा है, इज़ अ गुड साइन। एक चीज़ तो है सन के साथ, जो कि इस कुंडली में छठे घर का मालिक है, और यहाँ थोड़ा सा औलाद को लेकर थोड़ा परेशानी या डिप्रेशन या हालात ज़रूर बन सकते हैं। कैरियर का मालिक जो आपके मरकरी है, 7वें का मालिक जो मरकरी, वो छठे घर में बैठा, तो किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपको कोशिश करनी कि अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना,
या रिलेशनशिप को लड़ाकर किसी कंफ्लिक्ट में नहीं जाना, तो यही आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर मार्च का जब इधर टॉरस में आकर 9th हाउस को देखेगा, यानी आपके लक, आपके फादर, आपके बॉसेस, डिवाइन हेल्प भी आपको भरपूर लेवल मिलेगा। फिर वीनस मून जो कि आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ पर जुपिटर की भी बहुत भरपूर नज़र के लिए वीनस के साथ, लेकिन आपने बहुत केयरफुल रखना है, चिटिंग या धोखा भी आपके साथ हो सकता है। तो कैरियर के मामले में थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वीनस एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट्स है, 5th में बैठा हुआ है, इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ पे सैटर्न भी देख रहा है जो उस कुंडली में 12वें घर का मालिक और 11th का मालिक है। थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन और ख़ास तौर पर औलाद को लेके वो टेंशन, डिप्रेशन, उनकी मैरिज को लेके थोड़ा प्रॉब्लम, उनकी एजुकेशन को लेके थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन पर जो पाइसेस वाले हैं उनको थोड़ा रह सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मदर के दांतों की तकलीफ़ को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम और कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा पड़ सकता है जो डॉक्यूमेंटेशंस को लेके हो, जो किसी दूसरी चीज़ों को लेके हो, जिसमें डिले नज़र आए और वो डिले आपको थोड़ा सा पैनिक कर जाए और पैनिक में आप कुछ गलत फैसला न करें। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, इन सब चीज़ों का आप बहुत अच्छा मुकाबला कर लेंगे अपनी हिम्मत, अपनी करेज और अपने स्किल के बलबूते के ऊपर, क्योंकि मार्स जहाँ आके बैठ जाएगा वो आपको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हद तक आपके ऊपर एक चीज़ जो है, आप अपनी हिम्मत करेज से, अपने बोल्ड स्टेप से चीज़ों को कर जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि अगले वीक में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलती हुई नजर आएंगी। छठे का मालिक छठे में होगा, 7वें का मालिक 7वें में होगा, दो बहुत खूबसूरत हंस रोग और बुध अपना बहदर योग वो भी बनते हुए नज़र आएंगे, जो चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा आपको देती हुई नज़र आएंगे। तो यहाँ बहुत थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना, चीज़ों में काफ़ी हद तक ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ जो है आपको रहना है, चीज़ों में अगर आपने कुछ अब ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहां अब आपको चीज़ों को डिले नहीं, अब आपको यस या नो करना है और बोल्ड स्टेप लेकर चीज़ों को फाइनलाइज करना है आपको। एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करें तो एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का मालिक अपने से 9th में बैठा हुआ है, वीनस हुसैन यहाँ बैठा है, तो कंपटीशन की स्टडी के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। हायर एजुकेशन के लिए चीज़ें बेहतर होगी, जो यहाँ बैठकर फॉरेन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। और हायर एजुकेशन के लिए चीज़ें आपको बहुत भरपूर सपोर्ट करती हैं। यहाँ आप एजुकेशन के मामले को काफ़ी हद तक बेहतर कर लेंगे और कंपटीशन में काफ़ी चीज़ें आपको आसानी भी मिलती नज़र आएगी और कंपटीशन आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी दिलाएगा। अब आ जाते हैं लव रिलेशनशिप के ऊपर। ये एक बहुत आपके लिए क्रिटिकल वीक हो सकता है। और अगले वीक को वीनस का इधर बैठना, जुपिटर का यहाँ पे इसको देखना, सैटर्न इसको देखना और मून का यहाँ पे देखना, यानी लव मामलात में आपको थोड़ा धोखा या फरेब मिल सकता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा पैनिक कर सकती हैं और यहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ा डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत हद तक केयरफुल होकर रहना है। लव लाइफ में आपको धोखा, फरेब या टेंशन, डिप्रेशन फेस करना पड़ सकती है। ये आपके लिए बहुत केयरफुल, यहाँ से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब आप हो सकते हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है। तो बहुत से पाइसेस वालों को बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पे लव के मामलात में थोड़ा धोखा, चिटिंग, फरेब मिल सकता है, जो कि आपको इमोशनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। एक मून ने सैटर्न के साथ भी मिलना है, जो आपके लिए थोड़ा सा पैनिक के बाइस हालात पैदा कर सकता है। तो बहुत ही केयरफुल होकर, बहुत आपको कंट्रोल रखना है। यहाँ आपने चीज़ों को थोड़ा सा हिम्मत और करेज से और अपने आप को आंखें और कान खुले रखने हैं, वरना लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा धोखा फरेब मिल सकता है आपको। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से थोड़ा सा प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा आपके ऊपर, प्रेशर से बचीजिएगा। और हार्ट और पेट से रिलेटेड चीज़ जो है वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। जिगर से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा आपको फेस करना पड़ सकता है। और आई साइड को लेके भी थोड़ा मसला मसाइल आपको हो सकता है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अपने ख्याल रखना है। यहाँ पर जॉइंट्स और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है। आप योगों की बात करें तो यहाँ पर जुपिटर और
वीनस को देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है। वीनस का ताल्लुक फाइनेंशियल मैटर से है, व्हीकल से है, व्हीकल लेने का भी इरादा होगा। और मरकरी जो कि ल्यू में बैठा हुआ है, उसको कोई भी प्लैनेट नहीं देख रहा, तो ये एक थोड़ा सा है यहाँ पर। और सैटर्न 11th में बैठा हुआ, तो इज़ वेरी गुड। यहाँ पर वो चीज़ें आपको देख रहे हैं, चीज़ें आपकी बनती भी जाएंगी, आपकी चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी भी आएगा। फाइनेंशियल मैटर्स की भी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक ग्रोथ करती रहेगी। और शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल से भी आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ नज़र आएगा। ये था इस वीक का जो 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक था। जितना बेहतर अंदाज में मैं आपको बता सकता था वो मैंने कोशिश की। अपनी कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि मैं जो प्लानिटरी कंडीशन थी उसको जितना बेहतर अंदाज में एडिट करने की कोशिश कर सकता था वो मैंने कोशिश की। और अब आप बताएंगे कि कोशिश कितनी सही थी, कितना सही था। आपके कमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अब हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर। हम मार्स के ऊपर बात करेंगे कि मार्स के इधर आना 12 जोड़ी के ऊपर, और बाकी जुपिटर से आपके प्लैनेट्स किस तरफ हैं, आपका लगन का मालिक, आपका मून साइन, आपका सन साइन, तो क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।